क्लास 6 के बच्चों का आज की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। आज क्लास 6 में हम साइंस का कोर्स स्टार्ट करते हैं और इसमें फर्स्ट लेसन है, इसका नेम है सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड, सब्जेक्ट साइंस, लेसन नेम है सोर्सेस ऑफ फूड। लेसन फर्स्ट, फूड सभी लोग जानते हैं, इस नाम से छोटे से लेकर के बड़े बच्चे सभी परिचित हैं। तो इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। इमेजिन अ डे विदाउट फूड, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक दिन की कल्पना करें जिस दिन आप खाना ना खाएं। हाउ वुड यू फील दैट, यानी आप क्या महसूस करते हो, आप क्या महसूस करोगे, सबको मालूम है। वाई डू पीपुल फील वीक देन दे हैव टू गो विदाउट फूड, यानी लोग जो है जब उनको खाना नहीं मिलता है या दिन भर वो खाना नहीं खाते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। सभी लोगों को मालूम होता है, सबको मालूम है कि उस दिन कमजोरी लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन लगता है। Why do people die of hunger? लोग भूख से क्यों मर जाते हैं? आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज में आप सुनते होंगे कि इतने लोग या इतने किसान भूख की वजह से उन्होंने तड़प तड़प कर जान दे दी। ऐसा आप लोगों ने दुखद सुना भी होगा, सुनते भी होंगे। What role does food play in the lives of living organisms? यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीवित प्राणी हैं, उनकी लाइफ के लिए ये फूड इतना नेसेसरी क्यों है, क्यों इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। We shall find answer to these question in this chapter। यानी ये जो क्वेश्चंस है जो मैंने आप लोगों से भी पूछा कि किसी भी लाइफ के लिए फूड क्यों इतना कंपल्सरी है, क्यों इतना नेसेसरी है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। You know that all living beings need food to stay alive. Food is the sources of energy and is the required by all living organisms to survive। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे बड़ा जानवर, छोटा जानवर, हम आप सभी सबको भोजन की आवश्यकता होती है। यानी विदाउट फूड हम जीवित नहीं रह सकते। वी नीड फूड टू ग्रो, यानी हमें भोजन चाहिए। क्यों चाहिए? ग्रो के लिए। यानी जब तक आप भोजन ठीक से ग्रहण नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। तभी घर वाले लगातार आपको ये कहते रहते हैं कि बेटा आप लोग कंटिन्यू खाना खाते रहिए, टाइम से खाइए, पौष्टिक चीजें खाइए। क्यों कहते हैं? क्योंकि घर वालों को हमारी सेहत की फिक्र रहती है, वो हमें लगातार गाइड करते रहते हैं, सजेस्ट करते रहते हैं कि आप टाइमली खाना खाइए और पोषक तत्व युक्त खाना खाइए। फूड गिव अस द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स द बॉडी needs in order to grow and develop, to move, work, play, think and learn। यानी भोजन अगर हम कंटिन्यू लेते रहेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी बरकरार रहेगी, हमारी बॉडी कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी और हमें जितनी भी डिजीजेस हैं उनसे लड़ने की ताकत मिलती रहेगी। इवन हमारी सोच भी लगातार आगे जाती रहेगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर हम भोजन नहीं करेंगे या पौष्टिक युक्त भोजन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारी बॉडी भी डिक्रीज होने लगती है, और जब बॉडी डिक्रीज होती है तो माइंड ऑटोमेटिक जो है काम करना बंद कर देता है। तभी एक कहावत कही गई है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता है। यानी जिस व्यक्ति की बॉडी हेल्थी होगी
निश्चित तौर पर उसका माइंड भी परफेक्ट काम करता है। इस चैप्टर को आगे हम और रीड करते हैं। टू डू वर्क यानी काम करने के लिए वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। बिना ताकत के कोई काम किया नहीं जा सकता। यानी हमें इस डस्टर को उठाना है। सपोज ये एक छोटा सा डस्टर है, हमें इसे उठाना है, तो इसको उठाने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है? ऑब्वियसली फूड से मिलती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड दैट वी ईट, और ये एनर्जी जो हम खाना खाते हैं उसी से हमें मिलती है, उसी से हमें प्राप्त होती है। फूड इज अ सब्सटेंस दैट provides an organism with nourishment, यानी फूड वो ऑर्गेनिज्म है जिससे हमें बॉडी को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। फूड इज वाइटल टू मेंटेन लाइफ, यानी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, लाइफ को कंटिन्यू जारी रखने के लिए हमें कंटिन्यू फूड लेना पड़ता है। इट कीप्स अस हेल्थी, वो हमें हेल्थी रखता है फूड। जस्ट एज यू नीड फ्यूल टू रन योर व्हीकल, यू नीड फूड फॉर योर वेरियस बॉडी प्रोसेसेस। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी व्हीकल है, कोई भी व्हीकल है, इवन छोटी हो गाड़ी अथवा बड़ी गाड़ी हो, सभी को बिना पेट्रोल के, बिना फ्यूल के चला पाना संभव नहीं है। यानी फ्यूल खत्म, गाड़ी वहीं स्टॉप। तो आप कल्पना कीजिए कि जब वो नॉन लिविंग है उसको एनर्जी के लिए फ्यूल चाहिए, वैसे ही आपकी बॉडी को भी ग्रो करने के लिए, कंटिन्यू काम करने के लिए, कंटिन्यू सोचने के लिए आपको कंटिन्यू एनर्जी की आवश्यकता होती है। यानी आपको भी फ्यूल की आवश्यकता होती है, ऐसे कह सकते हैं हम। और ये एनर्जी हमें कहां से मिलता है? कहां से गेन होती है एनर्जी हमें? 100% फूड से। अब फूड जो है वो हमारे लिए क्या क्या काम करता है, नीचे की कुछ पॉइंट्स में शो है, बता रखा है, आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले, यानी फूड जो है हमें एनर्जी देता है, किसके लिए? वर्क करने के लिए और खेलने के लिए भी। यानी आपको खेलने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। खाना नहीं खाएंगे, आपको भूख लगी होगी, आपको खेलने में आपका मन नहीं लगेगा। फूड हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी ग्रोथ करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द रिपेयर ऑफ ओल्ड वर्म और सेल्स, यानी अगर कहीं हमें चोट लग जाए, घाव हो जाए, ठीक है, तो उस चोट को कंप्लीट करने के लिए, उस घाव को भरने के लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है। बिना फूड के वो घाव भी नहीं भरेगा, क्योंकि हमारी बॉडी प्रोसेस नहीं करेगी। जब प्रोसेस नहीं करेगी तो वो घाव जो है वो नहीं भरेगा। फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स एंड बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यूज। फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। अब जो फूड होता है उसके अंदर तमाम ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब फूड को हम लोग कंज्यूम करते हैं तो बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन प्रोसेस के बाद वो फूड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, और वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में तरह के एंजाइम्स बनाते हैं, और वो एंजाइम्स जो होते हैं प्रोसेस के द्वारा हमारी बॉडी में नई सेल को बनाते हैं। और जब नई सेल बनती है तो अगर कहीं पर घाव हो चुका होता है तो नई सेल उस घाव को भर देती हैं धीरे धीरे।
तो घाव को भरने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग कंटिन्यू और वो भी पोषक तत्व युक्त भोजन ग्रहण करते रहें। फूड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड हेल्प्स अस हेल्थी। फूड जो है हमें हेल्दी रखता है, विभिन्न तरह की बीमारियों से हमें बचाने में मदद करता है। टू रेगुलेट आवर बॉडी फंक्शंस, हमारी बॉडी फंक्शंस को कंटिन्यू रेगुलेट करने के लिए, यानी हम कोई भी काम करें, इवन हम खाना भी खाएंगे तो उसके लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। वी नीड प्रॉपर फूड, यानी हमें प्रॉपर फूड की आवश्यकता होती है। फॉर प्रॉपर डाइट की वी यूज मैनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ फूड, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्वाद का, अलग अलग तरह का व्यंजन, भोजन, खाना हम लोग खाते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इस बुक में रीजनल फूड ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के विभिन्न रीजन्स में, विभिन्न इलाकों में, क्षेत्रों में किस टाइप का भोजन ज्यादा पसंद किया जाता है, ये इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है। इंडियन cuisine is as diverse as its culture, geography and climate। जिस प्रकार से इंडिया का क्लाइमेट डिफर है, इंडिया की ज्योग्राफी अलग अलग है, अलग अलग जगह पर कल्चर अलग अलग है, वैसे ही यहाँ का जो खान पान है, यानी यहाँ का जो भोजन है, वो भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। Some food items are common in all over the country, such as dal, rice, milk products, etc. लेकिन कुछ ऐसे भी फूड प्रोडक्ट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया में कॉमन है, यानी वो हर जगह आपको मिल सकता है, आप हर जगह जाएंगे तो आपको अवेलेबल है। और वो क्या क्या है, जैसे कि आप दाल हो गई, आपका राइस हो गया, और जो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो आपको इंडिया के हर रीजन में, हर जगह अवेलेबल है, आसानी से आपको मिल जाएगा। बट सम फूड आइटम्स वेरियस फ्रॉम रीजन टू रीजन, लेकिन जब आप किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में आप जाते हैं तो आपको वहां से संबंधित कुछ विशेष फूड आइटम आपको मिल जाएगा, खाने को मिल जाता है। इन तमिलनाडु, यानी जब हम इंडिया के तमिलनाडु रीजन में जाते हैं, सांभर एंड राइस इज ईटेन विद फ्राइड वेजिटेबल, यानी वहां पर आपको सांभर और राइस आपको ज्यादा खाने को मिलेगा, वहां के लोग इस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं। सरसों का साग इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर दी मक्के की रोटी ईटेन इन पंजाब, यानी जब आप पंजाब जाते हैं तो वहां पर लोगों का मन पसंदीदा भोजन क्या है, सरसों का साग और उसके साथ मक्के की मोटी मोटी रोटियां। ये आप लोगों को वहां पर ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगी, वहां के लोग आपको ये चीज खाते हुए ज्यादा दिखेंगे। इन दी कोस्टल स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरला पीपुल कंज्यूम अ लॉट ऑफ फिश, यानी इन रीजन्स में लोग मछलियां ज्यादा खाते हैं। इन नॉर्थ इंडिया, यानी जब आप इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे, रीजन्स में जाएंगे, चपाती एंड पराठा, राइस दाल, फ्राइड वेजिटेबल्स, कर्ड, चटनी आर कंसिस्ट इन मील, यानी नॉर्थ इंडियन रीजन्स में आपको चपाती, रोटियां आप लोग भी खाते हैं, पराठा हो गया, राइस, दाल, फ्राइड वेजिटेबल्स हो गए, कर्ड हो गए, चटनी हो गई, ये आप लोगों को ज्यादा लोग खाते हुए दिखेंगे। और मिठाइयों के रूप में खीर और कुल्फी प्रसिद्ध है। इन साउथ इंडिया, इंडिया के साउथ रीजन्स में द फूड इज लार्जली रोस्टेड एंड स्टीम्ड राइस प्रिफर्ड सीरियल्स बॉइल्ड इन साउथर्न एंड ईस्टर्न स्टेट राइस इज द स्टेपल डाइट, यानी यहाँ पर राइस जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पसंद किया जाता है। अमंग बेवरेज टी
इज पॉपुलर इन नॉर्थर्न, यानी नॉर्थर्न रीजन में पेय के रूप में चाय ज्यादा पसंद की जाती है। वाइल कॉफी इज फेवरेट अमंग द पीपल लिविंग इन साउथ रीजन, यानी साउथ रीजन में जो लोग रह रहे हैं वहां पर लोगों को चाय की तुलना में कॉफी पीना ज्यादा पसंद है। इस बुक में आगे एक एक्टिविटी बता रखा है। ये एक्टिविटी आप लोगों को स्वयं सॉल्व करनी है, स्वयं करनी है। इस एक्टिविटी में क्या है, आपको अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है, उन फ्रेंड से जो इंडिया के अलग अलग रीजन्स में रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, और उनसे उनके खान पान के बारे में आपको जानकारी लेनी है। वो जो आपको जानकारी बताएं वो इस लिस्ट में आपको राइट करना है। जैसे कि जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जैसा कि आप लोग, तो यहाँ का जो स्टेपल फूड क्या है, मुख्य रूप से जो आप लोग ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं अपने खाने में, वो क्या है, व्हीट है, ठीक है। और स्पेशल फूड क्या है, राइस, दाल, पराठा, यानी उत्तर प्रदेश में आपको ये लगभग सभी जगह अवेलेबल है। और मिठाई के रूप में क्या पसंद की जाती है यहाँ पर, खीर, कुल्फी, और बेवरेज के रूप में टी, चाय आप लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लगभग सभी घरों में चाय पर डे बनती है और यहाँ के लोगों को पसंद भी है, आपके घर में भी बनती होगी। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, यानी फूड के कितने टाइप्स हैं, किन तरीकों से फूड अवेलेबल होता है हमें। द फूड हैबिट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स आर डिफरेंट। इसमें कह रहे हैं कि जो फूड हैबिट्स होती है, यानी खाना खाने को किस रूप में वो ग्रहण करते हैं, इसकी हैबिट्स जो है वो अलग अलग लिविंग्स में अलग अलग होती है। सच एज ग्रास इज ईटेन बाई बफेलोज, काउज, डियर एक्सेट्रा, यानी जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं जानवर, वो क्या करते हैं, उनका भोजन किस रूप में जाता है, घास के रूप में खाते हैं अपने भोजन को। क्या आप लोग भी घास खाते हैं? बिल्कुल नहीं। बट इट इज नॉट यूजफुल फॉर अस। बुक में आगे यही बताया गया है कि वो घास गाय के लिए, भैंस के लिए तो उपयोगी है एज ए फूड, लेकिन ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है, यानी ये हमारे भोजन में सम्मिलित नहीं है। इट मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। इसका मतलब ये हुआ कि जो अलग अलग जीव हैं उनका भोजन भी अलग अलग होता है। इस चैप्टर में एक अनदर एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है आप लोग समझ लें और आपको स्वयं करना है। इसमें लिस्ट बता रखा है, एक लिस्ट है। इस लिस्ट में ऑर्गेनिज्म के नेम है, यानी जो लिविंग्स हैं उनका नेम है। वो लिविंग्स का फूड क्या है, वो किस रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं, वो भी लिस्ट दे रखा है। और एग्जाम्पल के रूप में फिश के बारे में बताया गया कि उसका फूड आइटम क्या है, वो क्या खाती है। स्मॉल एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स, यानी वो जल में रहने वाले छोटे छोटे पेड़ पौधों को खाती है और छोटे छोटे जीवों को खाती है। ऐसे ही कैट के बारे में बता रखा है, रैट को खाती है, स्मॉल बर्ड्स को और मिल्क को। सबके घर में कैट होंगी, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि वो चूहों को दौड़ाकर खा जाती है, स्मॉल बर्ड्स को भी वो खा सकती है, खा लेती है, और दूध तो उसका मन पसंद है। ऐसे ही और भी लिस्ट में सम्मिलित है, जैसे कि काऊ, ये आपको स्वयं बताना है। टाइगर का फूड आइटम क्या है, डॉग क्या है, क्या क्या खाते हैं, ये आपको स्वयं करना है, वो आप लोग कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, यानी
एनिमल्स की फूड हैबिट्स क्या हैं। आगे स्टडी करते हैं। ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर। यानी जो ग्रीन प्लांट्स हैं, चाहे वो छोटे पौधे हों चाहे वो बड़े पौधे हों, वो अपना भोजन जो है, अपना फूड जो है स्वयं प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे हम आप हो, हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी कह रहे हैं कि हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जबकि आप लोग सोचते होंगे मम्मी तो किचन में जाती हैं और वो खाना बना लेती, तो सर जी ये कैसे कह रहे हैं कि हम लोग अपना भोजन नहीं बना सकते। मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। भोजन बनाने से मतलब होता है कि भोजन को बनाना, लेकिन जो किचन में मम्मी लोग भोजन बनाती है वो बनाती नहीं है, वो पकाती हैं। तो पकाने और बनाने में ये डिफरेंस है। यानी भोजन बनाने का काम केवल पौधे कर सकते हैं, लेकिन उन पौधों से बने हुए भोजन को हम लोग जब पकाते हैं तब उसको हम लोग खा पाते हैं। तो केवल प्लांट्स ही भोजन को बना सकते हैं, जितने भी अन्य एनिमल्स हैं वो फूड को स्वयं बना नहीं सकते। The body parts of the animals are adapted to the kind of food they eat. यानी जिस भोजन को हम लोग कंज्यूम करते हैं, उस भोजन को कंज्यूम करने के लिए अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और उन ऑर्गन्स की हेल्प से, उन ऑर्गन की हेल्प से जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन कंज्यूम करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हर्बीवोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? सच टाइप ऑफ एनिमल्स, यानी वो एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। वो एनिमल्स जो केवल प्लांट्स को खाते हैं या फिर प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स को खाते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। ध्यान से सुने, हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो केवल पेड़ पौधों को या फिर उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स को ही केवल कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे हम एनिमल्स को क्या बोलते हैं? हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स बोलते हैं। और उसमें कुछ एग्जांपल जैसे हैं कि आप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी शोन है, दिखा रखा है। डियर हो गया, काऊ हो गया, एलिफेंट हो गया, बफेलो हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप लोग देख सकते हैं अपने चारों तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? सच टाइप ऑफ एनिमल्स, यानी वो जानवर दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। यानी वो एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों पर निर्भर रहते हैं, यानी दूसरे जानवरों को वो मार करके खा जाते हैं, उन जानवरों को, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स बोलते हैं। यानी कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को नहीं खाते हैं। किसको खाते हैं? एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लॉयन। लॉयन क्या घास खाता है? नहीं खाता। क्या खाता है? बिल्कुल, वो दूसरे जानवरों को मार कर खाता है, दूसरे जानवरों का मांस खाता है। तो इस वजह से लॉयन क्या हुआ? कार्निवोर्स हुआ। ऐसे ही टाइगर हो गया, वल्चर हो गया और ईगल हो गया, ये सब क्या है? कार्निवोर्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? सच टाइप ऑफ एनिमल, यानी उस तरह के जानवर दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, यानी दोनों को खा सकते हैं, खाते हैं। उस तरह के जानवरों को या उस तरह के एनिमल्स को, लिविंग्स को हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोर्स बोलते हैं।
ओमनिवोर्स ध्यान दें क्या होते हैं, जो प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों को कंज्यूम कर सकते हैं, तो ऐसे एनिमल्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका बियर हो गया, डॉग हो गया और ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, हम सभी यानी हम किस कैटेगरी में आते हैं, ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम लोग हरी सब्जियां भी खाते हैं, फल भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, मीट खाते हैं, तो हम लोग क्या हो गए, ओमनिवोर्स हो गए। ऐसे ही आप लोग अपने चारों ओर तमाम ऐसे लिविंग्स को नोटिफाई कर सकते हैं, आप बता सकते हैं जो ओमनिवोर्स हैं या फिर जो कार्निवोर्स हैं या फिर जो हर्बीवोर्स हैं। इन सभी में आप लोग जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैवेंजर्स क्या होते हैं। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, ध्यान दें। सम एनिमल्स कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड हेल्प टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन और कॉल्ड स्कैवेंजर्स। यानी स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं, वो लिविंग्स होते हैं जो अपना भोजन दूसरे मरे हुए जानवरों से कंज्यूम करते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। यानी ये भी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, लेकिन वो किसका फ्लैश खाते हैं, जो मर चुके होते हैं। जिंदा को ये नहीं खाते हैं, मरने के बाद ये उस एनिमल्स को खा लेते हैं। तो ऐसे कार्निवोर्स एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स बोलते हैं। और कुछ एग्जाम्पल बता रखा है बुक्स में, जैसे क्रो हो गया, जैकॉल हो गई और वल्चर हो गया। ये सब क्या हैं, स्कैवेंजर्स हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब कहीं पर कोई जानवर मर जाता है तो बहुत सारे कौवे आकर के उसको खाने लगते हैं, लेकिन अगर कोई जिंदा जानवर है तो क्या कौवे उसको नोच के खाते हैं, आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो जो क्रो है वो क्या है, स्कैवेंजर्स है। ये मांस खाता है, लेकिन किसका, जो मर चुके हैं। तो एक अलग कैटेगरी बनाई गई है कार्निवोर्स की, जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स बोलते हैं। कुछ स्कैवेंजर्स आप लोग भी नोटिफाई कर सकते हैं अपने चारों तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, सम एनिमल्स यानी वो जानवर which depends on other living organisms for their food are called parasites। यानी पैरासाइट्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने भोजन के लिए पूरी तरह से दूसरे एनिमल्स पर या दूसरे लिविंग्स पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। यानी वो उसकी बॉडी के ऊपर रह करके या बॉडी के अंदर रह करके अपना भोजन वो कंटिन्यू उससे लेते रहते हैं और अपनी लाइफ साइकिल आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे लिविंग्स को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, पैरासाइट्स बोलते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या है, एक पैरासाइट है, यानी ये आदमियों के ऊपर बैठता है और डंक से उसके ब्लड को सक करता है, तो पैरासाइट्स हो गया। इसी प्रकार से टैपवॉर्म हो गया, हुकवॉर्म हो गया, लीचेस हो गई। यानी टैपवॉर्म, हुकवॉर्म ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और वहीं से अपना भोजन जो है बॉडी से लगातार वो कंज्यूम करते रहते हैं, लेते रहते हैं और हमें मालूम भी नहीं चल पाता। ऐसे ही जो लीचेस होती हैं वो भी शरीर के ऊपर चिपक जाती हैं और ब्लड को सक करती रहती हैं। तो ऐसे लिविंग्स को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं, जो अपने भोजन के लिए टोटली दूसरे एनिमल्स पर, दूसरे लिविंग्स पर डिपेंडेंट होते हैं। एक्टिविटी नंबर 3 आपकी बुक्स में शोन है, बता रखा है। इसमें आपको क्या करना है, राइट द फूड हैबिट्स ऑफ ईच एनिमल्स एंड द कैटेगरी टू विच इट्स बिलोंग्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। यानी
इस एक्टिविटी में एक चार्ट दे रखा है। उस चार्ट में एक तरफ एनिमल्स का नेम है और एक चार्ट आपको कंप्लीट करना है फूड जो वो खाते हैं और उसके आधार पर उनको किस कैटेगरी में रखना चाहिए। ये एक्टिविटी है जिसे आपको स्वयं करनी है। थोड़ा सा हिंट के रूप में आपको समझा दें, जैसे कि डियर हो गया। डियर जो है वो क्या खाता है, सबको मालूम है, मांस तो बिल्कुल नहीं खाता। वो क्या खाता है, प्लांट्स को खाता है। वो क्या खाता है, प्लांट्स को खाता है। तो वो उसकी कैटेगरी क्या हुई, डियर की। वो किस कैटेगरी में रखना चाहिए आप लोग बता सकते हैं। अभी मैंने आपको इस चैप्टर में समझाया। यस, हर्बीवोर्स में ऐसे ही लॉयन है। लॉयन क्या खाता है, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो उसको किस कैटेगरी में रखना चाहिए, किस कैटेगरी में, ऑर्निवोर्स में। ऐसे ही लिस्ट में बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनको फूड हैबिट्स के अनुसार वो क्या खाते हैं उसके अनुसार उनकी कैटेगरी आपको स्वयं राइट करनी है। ये आपके लिए वर्क है जिसे आपको खुद करना है। तो बच्चों आप लोग ये खुद करेंगे और आप बुक्स की हेल्प से अपनी स्टडी कंटिन्यू जारी रखें। नेक्स्ट टॉपिक है फूड आइटम्स दैट कम फ्रॉम प्लांट्स। यानी अभी हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे कि फूड जो है हमें बहुत जरूरी है, हमें आगे काम करने के लिए, सोचने के लिए, बॉडी को ग्रो करने के लिए। यदि कहीं पर घाव हो जाए, कहीं पर चोट लग जाए तो उसको भरने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता होती है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये फूड हमें मिलेगा कहां से, कैसे हम फूड को इस एटमॉस्फेयर से ले सकते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। उसका एक ही उत्तर है कि जो फूड है उसको हम प्लांट्स से ले सकते हैं या फिर जानवरों के माध्यम से, जानवरों को खा करके। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। आपको डिस्कस आगे किया गया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन जो है स्वयं प्रिपेयर कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट्स आर मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल एनिमल्स। यानी दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, चाहे वो कॉर्निवोर्स हो, चाहे वो हर्बीवोर्स हो, चाहे वो ओमनीवोर्स हो, अदर स्कैवेंजर्स हो या फिर पैरासाइट्स हो, ये सभी के सभी जो एनिमल्स होते हैं वो अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पर और प्लांट्स प्रोडक्ट पर। यानी कुछ एनिमल्स डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं या फिर प्लांट्स के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको खाते हैं और उन्हीं से अपना जीवन जो है आगे स्टार्ट रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। All the parts of plants that are consumed by animals as their food। यानी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को हम फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। और वो डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं इस चैप्टर में हम लोग आगे स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है प्लांट रूट्स आर यूज्ड एज अ फूड। यानी ऐसे प्लांट्स जिनकी रूट्स को हम डायरेक्ट एज ए फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। रूट्स आर अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट विच हेल्प इट एब्जॉर्ब सॉइल। इफ यू आर ईटिंग रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटोज और बीटरूट, यू आर ईटिंग रूट्स। यानी जो पौधे अपनी रूट्स में भोजन को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, वो भोजन
के रूप में हम लोग के काम आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कैरेट हो गई, रेडिश हो गई, टर्निप हो गई, स्वीट पोटैटोज हो गई। ये जो प्लांट्स होते हैं वो अपने भोजन को प्रिपेयर करते हैं और प्रिपेयर करने के बाद ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रूट में अपना भोजन स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि उसका साइज बढ़ जाता है और वो रूट्स ही हमारे लिए यूजफुल हो जाती है एज ए फूडिंग आइटम के रूप में। तो जब आप कभी भी रेडिश खा रहे हो, कैरेट खा रहे हो, टर्निप खा रहे हो, तो आप ये कह सकते हैं कि आप उस पौधे की जड़ को खा रहे हैं। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट है, प्लांट स्टेम आर यूज्ड एज फूड, यानी तमाम ऐसे पौधे हैं, तमाम ऐसे प्लांट्स हैं जिनके स्टेम को हम, तने को हम एज ए फूड प्रोडक्ट के रूप में यूज करते हैं, भोजन के रूप में यूज करते हैं। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक जैसे कि सुगर केन, ओनियन, पोटैटोज, जिंजर एटसेट्रा आर यूज एज फूड। वी गेट सुगर फ्रॉम द स्टेम ऑफ सुगर केन, यानी गन्ने से हमें शुगर मिलता है, चीनी मिलती है, जिसको हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। तो जो चीनी है, जो एक फूड प्रोडक्ट्स है, वो कहां से मिल रहा है हमें? गन्ने के तने से मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैगरी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सुगर केन जूस एंड देन रिफाइन इट टू व्हाइट क्रिस्टलाइन शुगर, यानी सबसे पहले जो गन्ने के तने को से रस निकाला जाता है और उस रस से फैक्ट्रियों में प्रोसेस की जाती है और प्रोसेस के बाद ही हमें क्रिस्टल रूप में जो है ये चीनी प्राप्त हो जाती है और जिसको हम लोग कंटिन्यू अपने घरों में यूज करते हैं। सबके घर में यूज होती होगी, आपके घर में भी। थर्ड पॉइंट है, प्लांट लीव्स आर यूज एज अ फूड मटेरियल, यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम लोग कंज्यूम करते हैं और उनकी पत्तियों को हम कंज्यूम करते हैं। और वो प्लांट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि कैबेज हो गया, स्पाइनेच हो गया और मस्टर्ड प्लांट्स हो गया, यानी इन सब पौधों की पत्तियों को हम लोग खाते हैं, यानी इनके स्टेम को नहीं खाते हैं, ना ही हम इनकी जड़ों को खाते हैं। इनके किस पार्ट्स को हम लोग खाते हैं? लीव्स को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स आर यूज एज फूड, यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर को हम लोग एज ए फूड प्रोडक्ट्स के रूप में, फूड के रूप में, फूड आइटम्स के रूप में यूज करते हैं। तमाम चीजें आप लोगों ने देखी होगी, जैसे कि एग्जांपल के रूप में क्लोव हो गया, इज एन इंपॉर्टेंट स्पाइस, इज अ ड्राइड फ्लावर, यानी क्लोव हो गया जो घरों में मसाले के रूप में यूज किया जाता है। वो क्या होता है? एक फूल होता है जिसको तोड़ लिया जाता है, तोड़ने के बाद सुखा करके मार्केट में सेल के लिए आ जाती है, जहां से आप लोग खरीद करके अपने घरों में यूज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, फ्रूट्स प्लांट्स आर यूज एज फूड, यानी फ्रूट्स प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स के फ्रूट होते हैं। सबको मालूम है कि आपके घरों में तमाम तरह के पौधों से जो हमें फल प्राप्त होते हैं, उनको आप लोग अपने घरों में लगाते हैं और बड़े ही चाव से आप लोग उसको खाते हैं। फ्रॉम फ्रूट्स वी हैव लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड, मोस्ट फ्रूट्स आर ईटेन रॉ, सम फ्रूट्स आर ईटेन एज वेजिटेबल, यानी जो ये फ्रूट्स होते हैं हम इनको मैक्सिमम कच्चा ही खाते हैं। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? फ्रूट्स हैं जिनको हम एज ए फूड आइटम्स के रूप में यूज करते हैं और ये सभी किससे हमें मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। 6 पॉइंट्स हैं, सीड्स आर यूज एज ए फूड, यानी तमाम प्लांट्स की जो सीड्स होती हैं उनको हम लोग एज ए फूड के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि व्हीट हो गया, मेज, पैडी, ग्रैम, मूंग, ये सभी जो हैं
क्या होती हैं? ये प्लांट्स की सीड्स होती हैं, प्लांट्स के बीज होते हैं जिनको हम फूड के रूप में यूज करते हैं। यानी हम लोग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को एज ए फूड के रूप में यूज करते हैं। कुछ प्लांट्स की जड़ों को हम लोग खाते हैं, कुछ प्लांट्स के तने के तनों को हम लोग खाते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्लावर को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, और उनके द्वारा बनाए गए फल को भी हम लोग खाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है 7, सीड्स आर यूज्ड एज ऑयल। तमाम ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड से ऑयल हम लोग निकाल करके एज ए फूड प्रोडक्ट्स के रूप में हम लोग, एज ए फूड आइटम के रूप में हम लोग उसका यूज करते रहते हैं। सबको मालूम होगा कि आपके घर में बिना ऑयल के खाना बना पाना संभव नहीं है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये ऑयल कहाँ से मिलता है हमें। जो हम लोग अपने घरों में तेल यूज करते हैं, सरसों का तेल हो गया या दूसरी रिफाइंड ऑयल हो गई, वो सब हमें कहाँ से मिलता है? निश्चित रूप से ये सभी जो है प्लांट्स से हमें मिलता है। ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम सीड, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। यानी जो मस्टर्ड का पेड़ होता है उसकी जो सीड होती है, यानी सरसों के बीज को हम लोग जब उससे तेल निकालते हैं तो वही आपका ऑयल है, जो तेल है, आप लोग अपने घर में एज ए फूड के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा ग्राउंडनट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सभी जो हैं सीड्स हैं, और इन सीड्स के द्वारा जो ऑयल जो निकलता है उसको हम लोग एज ए फूड प्रोडक्ट्स के रूप में, भोजन के रूप में यूज करते हैं। आप लोग बेटा स्टडी के दौरान बुक्स अपने पास रखिए, और आप लोगों को जो लाइन वाइज, पैराग्राफ वाइज जो आप लोगों को समझाया जा रहा है उसको आप लोग इस चैप्टर को समझने का प्रयास करें। इस चैप्टर में आगे आपको एक एक्टिविटी करनी है। वो क्या है? दीज आर द नेम ऑफ सम प्लांट्स गिवन बिलो, आइडेंटिफाई दिस वेरिएबल पार्ट्स एंड राइट डाउन। यानी एक चार्ट आपको दे रखा है बुक में, उसमें प्लांट्स का नेम है और उसके आगे आपको उसका कौन सा भाग आप लोग खाते हैं, उसका कौन सा भाग आप लोग खाते हैं वो आपको स्वयं भरना है। तो पहले जैसे है एप्पल। एप्पल एक फूड आइटम है प्लांट्स का। ये कौन सा भाग है? प्लांट का कौन सा भाग है? क्या ये जड़ है? क्या ये तना है? क्या ये पत्ती है? क्या ये फूल है? और क्या ये फल है? यस, जो एप्पल है वो एक फल है। एप्पल का जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उसमें ये फल जो है वो एप्पल है, उसी को हम लोग खाते हैं। ऐसे ही लिस्ट में है मेज हो गया, स्पाइनच हो गया। स्पाइनच के बारे में पूछते हैं, स्पाइनच क्या है? स्पाइनच का कौन सा पार्ट्स हम लोग खाते हैं? निश्चित तौर पर हम लोग उसकी पत्तियों को ही बना करके खाते हैं। तो ऐसे ही लिस्ट में और भी प्लांट्स हैं, तो उनके किस भाग को। तो बच्चों इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी वो फूड मटेरियल्स जिसे हम एनिमल से गेन करते हैं, वो फूड मटेरियल जो हमें जानवरों से मिलता है और उसका यूज जो है हम लोग आगे अपने फूडिंग आइटम के रूप में करते हैं। वी गेट various food products from animals such as milk products, meat, eggs, honey, etc. यानी जैसे मिल्क हो गया, मिल्क से बनी हुई तमाम चीजें हो गई, मीट हो गया, एग हो गया, हनी हो गया, यानी ये चीजें हम जो है अपने खाने में हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स है वो हमें कहाँ से मिलता है? निश्चित तौर पर ये जो है हमें एनिमल से मिल रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, आइटम हैं, वो एनिमल से मिलने वाले हमें प्रोडक्ट्स हैं।
द फूड फ्रॉम एनिमल्स हैज सर्टेन प्रोटीन, यानी वो फूड मटेरियल्स जो हमें एनिमल से मिलता है उसमें कुछ विशेष प्रोटीन्स होती हैं और वो प्रोटीन्स जो हैं हमें प्लांट्स में नहीं मिलती। सम एनिमल्स सच एज लाइक इंसेक्ट्स, सिल्कवॉर्म एटसेट्रा प्रोवाइड अस अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, यानी हम कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिनका यूज जो है हम फूड मटेरियल्स के रूप में तो नहीं करते, लेकिन उनका हम दूसरे कामों में यूज करते हैं। जैसे कि सिल्क वॉर्म हो गया, सबको मालूम होगा कि सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क प्राप्त होता है और उस सिल्क से हम सिल्क के अन्य कपड़े और साड़ियां बनाते हैं जिसका हम लोग कपड़ों के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मिल्च एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स क्या होते हैं? द एनिमल दैट यील्ड मिल्क्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स, यानी वो एनिमल जो हमें दूध देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? मिल्च एनिमल्स। और दूध देने वाले जानवर कौन कौन से हैं? सबको मालूम है, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, बफेलोज एंड गोट्स, यानी इन सभी जानवरों से हमें मिल्क मिलता है, दूध मिलता है। और विद द हेल्प ऑफ मिल्क, और इस दूध से हम लोग दूध के अन्य प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे बटर हो गया, चीज, कर्ड, घी एंड खोया, ये सभी क्या है? उस दूध की हेल्प से हम लोग बनाते हैं। तो मिल्च एनिमल्स समझ गए आप लोग क्या होते हैं? वो एनिमल्स जिनसे हमें दूध मिलता है। नेक्स्ट इज पोल्ट्री एनिमल्स। पोल्ट्री एनिमल्स क्या होते हैं? क्योंकि नाम से ही डिक्लेयर है पोल्ट्री। सम एनिमल्स लाइक फॉल, चिकन एंड डक्स आर कॉल्ड पोल्ट्री एनिमल्स। आप लोगों ने सुना होगा कि पोल्ट्री फार्म्स जगह जगह लगे होते हैं जहां मुर्गियां हो गई या फिर दूसरे छोटे जानवर पाले जाते हैं जिनका यूज जो है हम लोग एज ए फूड के रूप में करते हैं। तो ऐसे हम एनिमल्स को क्या बोलते हैं? पोल्ट्री एनिमल्स। ठीक है। दीज एनिमल्स प्रोवाइड अस एग एंड मीट, यानी जो पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं उनसे हमें मीट भी मिलता है और इसके अलावा वो जो एग देते हैं, अंडा देते हैं, उसका भी हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फिश। फिश इज अनदर मेजर सोर्स ऑफ फूड इन अवर कंट्री, यानी हमारे देश में मछली को भोजन के रूप में एक भारी मात्रा में यूज किया जाता है। इट इज रिच इन प्रोटीन, और उसका मेन कारण है कि फिश में प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। वी गेट ऑयल फ्रॉम दी लीवर ऑफ शार्क्स। इसके अलावा जो शार्क फिश होती हैं उसके लीवर से हमें ऑयल भी मिलता है। एंड कॉड्स आर रिच इन विटामिन डी, और विटामिन डी का जो मेन स्रोत है वो कॉड्स हैं। सम एडिबल फिश आर कटला, रोहू, टूना एंड कोड। ये कुछ फिश की वैरायटीज हैं जिनका यूज जो है एज ए फूड के रूप में करते आ रहे हैं। सम अदर सी फूड्स कौन कौन से और हैं? अदर मेजर सी फूड्स आइटम्स आर ऑयस्टर्स, मसल्स, प्रॉन्स एंड लॉबस्टर्स। ये जो हैं सी फूड्स हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हनी बी। सभी लोग जानते हैं हनी बी, मधुमक्खियों के बारे में। हनी हैज मेडिसिनल वैल्यू, यानी हनी को हम फूड के साथ साथ इसका हम लोग मेडिसिन के रूप में भी यूज करते हैं, यानी हनी जो होता है एज ए मेडिसिन है। हनी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हनी कॉम्ब, यानी हनी को जो हम लोग बोतलों में मार्केट में आता है या फिर हम लोगों को बाहर से भी अवेलेबल हो जाता है, वो हनी जो है हमें कहां से मिलती है? निश्चित तौर पर जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उन्हीं से हमें ये हनी मिलता है। हनी इज अ स्वीट सिरप दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर। जो ये हनी है स्वाद में मीठा होता है, ठीक है। ये हनी उस छत्ते में कहां से आता है? मधुमक्खियां जो होती हैं वो फूलों के नेक्टर्स को सक करती हैं और वो नेक्टर को जाकर के वो छत्ते में छोड़ देती हैं जहां पर वो कलेक्ट हो जाता है और वो एज ए हनी के रूप में हमें अवेलेबल हो जाता है, प्राप्त हो जाता है।
हनी कंटेन्स वाटर, शुगर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स। जो हनी है उसमें वाटर्स भी होता है, शुगर होता है, मिनरल्स होते हैं और उसमें अन्य यूजफुल एंजाइम्स भी होते हैं। हनी बीज स्टोर्ड द नेक्टर एज देयर फूड इन देयर कॉम्ब। जो हनी बी होती हैं वो अपने छत्ते में अपने भोजन के रूप में इस नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, जिसको हम लोग निकाल करके उसको अपने काम में लाते हैं। आगे एक्टिविटी नंबर 5 आपके बुक में दिखा रखा है। इस एक्टिविटी को आप लोग पढ़िए। इसमें बता रखा है राइट द नेम ऑफ एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यानी आपको एनिमल्स के फूड प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। ये फूड प्रोडक्ट्स आपको किन एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, उन एनिमल्स का आपको नेम लिखना है और ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। जैसे मिल्क हो गया, तो मिल्क जो है हमें किससे मिलता है, सबको मालूम है, काऊ हो गया, बफेलो हो गई। इसी प्रकार से दूसरे भी एनिमल्स के नेम आपके इस बुक में दिखा रखा है, ठीक है, और उनके प्रोडक्ट्स हैं। आपको उनके एनिमल्स के नेम लिखने हैं, इनके प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। We can conclude that our food comes from different sources। यानी इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये इस नतीजे में पहुंचे हैं, इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि जो हम लोग खाते हैं ये जगह जगह से अवेलेबल होता है। कुछ प्लांट से अवेलेबल होता है, कुछ फूड मटेरियल्स हमें एनिमल से मिलता है। We eat plant and plant products as well as animals and animal products। यानी हम प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स के द्वारा उनके प्रोडक्ट्स को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स को भी हम लोग अपने एज ए फूडिंग मटेरियल्स के रूप में कंज्यूम करते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये चैप्टर बेटा यहीं पर फिनिश होता है। इस चैप्टर में आपने फूड के बारे में पढ़ा, उसके सोर्सेस के बारे में पढ़ा, ये फूड हमें कहां से मिलता है, किन सोर्सेस से मिलता है। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपको रिटन रूप में अवेलेबल हो जाएंगे। आप सभी लोग अपनी कॉपियां मेंटेन कर लें और सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग राइटिंग बहुत अच्छी बनाएंगे और साथ में आप लोग कंटिन्यू उसको कलर का यूज भी करेंगे। ये चैप्टर यही फिनिश होता है। नमस्ते बच्चों।